हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस सेशन में हम 1 से लेकर 8 जून 2022 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि इन वेरियस एग्जामिनेशंस में आपकी हेल्प करेगा। तो आज जिन टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो होगा फ्रेंच ओपन, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जैसे और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो इन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए द ऑनलाइन गुरु बाय सुनील शर्मा को और करें अपने RIMC and RMS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो टॉपिक आपके सामने आता है। हाल ही में नहाई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया, और ये रिकॉर्ड क्या है? ये रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस लेड बिटुमिनस लेन ऑफ 75 किलोमीटर, यानी कि वर्ल्ड का सबसे लंबा इन्होंने बिटुमिनस से लेन यानी कि सड़क बनाई है। और ये जो सड़क है वो अराउंड 75 किलोमीटर की है, और ये एक ही कंटिन्यूअस मैनर में बनाया गया। मतलब ऐसा नहीं कि आज आपने काम किया, 4 दिन बाद काम किया, आप 24 घंटे लगातार इस पे काम करते रहे और आपने ये रिकॉर्ड यहाँ पे हासिल किया है। अब इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो किसके नाम था? तो ये जो रिकॉर्ड था ये दोहा से कतर, ठीक है, दोहा से कतर का ये रिकॉर्ड था, जहां की फरवरी 2019 में ये रिकॉर्ड बनाया गया था, और इन्होंने अराउंड 25.27 किलोमीटर की सड़क बनाई थी। तो इससे फार बहुत आगे तक हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है। अब ये जो सड़क हमने बनाई है ये अमरावती से अकोला डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है और महाराष्ट्र में है। इस सड़क को बनाने में लगातार 105 आवर्स एंड 33 मिनट्स का टाइम यहाँ पे लगा है। ये जो सड़क है ये 3 जून 2022 को बनाना शुरू किया गया था और 7 जून 2022 को कंप्लीट कर लिया गया। अब ये जो सड़क है ये किसका पार्ट है? तो आप लोग नोट डाउन करें साथ में, NH53 यानी कि नेशनल हाईवे 53 का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो गुजरात से छत्तीसगढ़ तक कनेक्ट करता है। ठीक है, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा को कनेक्ट करता है। तो किन किन को कनेक्ट करता है? नोट डाउन कर सकते हैं। गुजरात को कनेक्ट करता है किस किस के साथ? छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया एंड उड़ीसा हो गया। तो इन्हें कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट न्यूज आती है वर्ल्ड ओशन डे, जो कि जून 8 के दिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इसका बेसिक मोटिव क्या है? तो हम ओशंस को कैसे सेफ गार्ड करें उससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि ओशन ही हमें ऑक्सीजन का एक बड़ा सोर्स अवेलेबल करवाता है। साथ ही साथ इस साल जो ये डे ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका थीम क्या था? रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शंस फॉर द ओशंस रखा गया था। और ये जो पर्टिकुलर डे है इसे हम लोग यूनाइटेड नेशंस के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, और यूनाइटेड नेशंस का क्या कहना है? दैट ओशंस आर द लंग्स। ठीक है, ओशन आर द लंग्स ऑफ अर्थ। ठीक है, ओशंस को अर्थ का लंग्स कहा गया है, फेफड़े कहा गया है। अगली न्यूज आती है आयुर्वेदा आहार लोगो जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसे 7 जून को हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने लॉन्च किया है। किस ओकेजन पे लॉन्च किया? तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के ओकेजन पे इसे लॉन्च किया गया, और इससे क्या होगा? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को एक मार्किंग मिल जाएगी। अब ये जो डे है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये कब आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो 7 जून के दिन आप इसे सेलिब्रेट करते हैं। और इस डे का, ठीक है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का जो थीम था वो आप लोग लर्न कर सकते हैं, दैट इज सेफर फूड बेटर हेल्थ। ठीक है, सेफर फूड बेटर हेल्थ जो है वो यहाँ पे इसका थीम रखा गया है। 2019 से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दोनों के सहयोग से। नेक्स्ट न्यूज आती है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया था। इस दिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने
फसाई का 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया। ठीक है, फसाई का जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका 4th फूड सेफ्टी इंडेक्स को यहाँ पे जारी किया, जो ये आपको ये बताता है कि स्टेट्स फूड सेफ्टी से रिलेटेड कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। तो आपको जो याद रखना है, तमिलनाडु यहाँ पे फर्स्ट रैंक पर आता है। सेकंड थिंग, ये लार्जर स्टेट की कैटेगरी में है, जबकि स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में गोवा यहाँ पे टॉप करता है। देन मणिपुर एंड सिक्किम आते हैं, जबकि यूनियन टेरिटरीज में जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यहाँ पे इस इंडेक्स को टॉप करता है। तो फसाई क्या है? तो फसाई एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू वर्क करता है। इसे 2006 के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के थ्रू यहाँ पे बनाया गया था और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रिलेटेड फंक्शंस ये यहाँ पे करता है। नेक्स्ट न्यूज आती है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 की, जो कि टोटल 180 कंट्रीज को 40 इंडिकेटर्स के मेजर करते हुए एक रैंकिंग अवेलेबल करवाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंडिया रिलेटेड, तो भाई इंडिया को इसमें 180th पोजीशन दिया गया है, जो अपने आप में बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि सबसे एंड में इंडिया को रखा गया है। तो ये जो इंडेक्स है ये बनाया कैसे जाता है? तो देखो, इसका जो स्कोर है वो कैलकुलेट करते हैं कि कंट्रीज ने पिछले साल की तुलना में इस साल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कितने ज्यादा इफेक्ट किए हैं। अब ये जो एनालिसिस है ये कहाँ से आपको मिलता है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड अर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ येल यूनिवर्सिटी, इन दोनों की तरफ से मिलके इसे जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में 2022 में अगर बात करें तो फर्स्ट रैंक पे कौन आया था? तो डेनमार्क जो है वो यहाँ पे फर्स्ट रैंक के अंदर आया था। नेक्स्ट न्यूज आती है कि यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिल्ली में 7 जून 2022 के दिन ऑर्गेनाइज किया है। ये आजादी के अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन के थ्रू किया गया है। अब आजादी का अमृत महोत्सव आप सभी जानते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो उसके थ्रू यहाँ पे काम किया जाएगा, ट्राइबल पीपल्स के लिए ये फैसिलिटेट करेगा। अगली न्यूज आई कि संप्रीति एक्स नाम से एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया। ये एक्सरसाइज इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में किया गया। 5 जून से स्टार्ट हुआ एंड जून 16 को ये एंड अप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किन किन ने हिस्सा लिया? तो इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों ने ही मिलकर इसमें हिस्सा लिया। अगली न्यूज आती है कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट जो है एक ग्लोबल मूवमेंट है, जिसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन स्टार्ट किया है। सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग 5 जून के दिन सेलिब्रेट करते हैं और इसे यूनेप की तरफ से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यूनेप का फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे इस टाइम पे जो 2022 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसे होस्ट किसने किया था? तो इसका होस्ट कंट्री है स्वीडन, क्योंकि आप सभी जानते हैं ईच एंड एवरी ईयर अलग अलग नेशंस को यहाँ पे होस्ट करने का मौका दिया जाता है। तो स्वीडन ने इसे होस्ट किया था एंड इसका स्लोगन क्या रखा था? तो इसका स्लोगन रखा था ओनली वन अर्थ। हम लोग कब से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, हम लोग 1973 से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगली न्यूज आती है 5 जून के दिन राफेल नडाल ने 14th फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट को जीत लिया। ऐसा करने के बाद इन्होंने ये अपने रिकॉर्ड को 22nd पे ले गए, क्योंकि ये इनका 22nd ग्रैंड स्लैम टाइटल हो जाता है। फ्रेंच ओपन को यहाँ पे रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। रीजन क्योंकि उन्होंने ही इसे स्टैब्लिश किया था। तो राफेल नडाल कहाँ से है? तो स्पेन के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। ये अभी तक 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। इनमें 14 फ्रेंच ओपन भी आता है। अब ग्रैंड स्लैम में आप सभी जानते हैं कि 4 टूर्नामेंट होते हैं। एक आपने यहाँ पे फ्रेंच ओपन देख लिया। इसके अदर देन जो टूर्नामेंट है वो कौन कौन से हैं? तो नोट डाउन कीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट आता है, ठीक है, यूएस ओपन आता है, यहाँ पे यूएस ओपन आता है,
विंबलडन आता है, विंबलडन आता है एंड फ्रेंच ओपन आता है। तो ये टोटल 4 यहाँ पे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, जिसमें 14th ग्रैंड स्लैम जो था फ्रेंच ओपन, उसे किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट न्यूज आई, अनुराग ठाकुर जी जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स है, इन्होंने फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली को 3 जून के दिन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से इनॉग्रेट किया। इस बाईसाइकिल रैली को चूंकि वर्ल्ड वाइड हम लोग 2018 से ऑर्गेनाइज करते आए हैं, तो यहाँ पे इन्होंने भी बाकियों के साथ हौसला अफजाई करते हुए अराउंड 7 किलोमीटर तक साइकिलिंग की थी। और ये जो पर्टिकुलर डे है ये आप लोगों को अवेयर करता है साइकिलिंग के बेनिफिट से। अगली न्यूज आई, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने महिला सुरक्षा ऑपरेशन चलाया और उसके थ्रू 150 वुमेन्स एंड गर्ल्स को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रेस्क्यू किया, उन लोगों को बचाया। तो ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन था 3 मई से 31 मई तक में ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड इसी के साथ साथ हम लोग और भी एक ऑपरेशन पढ़ चुके हैं, दैट इज मेरी सहेली। ठीक है, मेरी सहेली प्रोग्राम। तो ये मेरी सहेली प्रोग्राम किसने चलाया, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट आपने देखा 8 टीम का एशिया हॉकी टूर्नामेंट में इंडिया ने जापान को हरा के ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया है। ये टूर्नामेंट जीएसके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जकार्ता में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो यहाँ पे राजकुमार पाल ने एक गोल किया और उसी गोल की मदद से हमारा स्कोर 1-0 हुआ और उसकी मदद से हमने क्या किया, जापान को यहाँ पे हराया। जबकि जो फाइनल मैच है, फाइनल मैच किसने जीता, तो फाइनल मैच साउथ कोरिया ने जीता है। और साउथ कोरिया ने किसको हराया, मलेशिया को हराया और 2-1 से इस मैच को जीतते हुए क्या हासिल किया, गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। इंडिया इस टूर्नामेंट को पहले भी जीत चुका है। इंडिया कब कब जीत चुका है वो भी आप याद रखें, 2003 में, 2007 में और 2017 में इंडिया ने यहाँ पे गोल्ड मेडल अचीव किया था। अगली न्यूज आती है 1 जून 2022 के दिन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करता है, उसकी लिस्टिंग जारी की गई और इसमें जो एडिशन था उसमें 616 यूनिवर्सिटी को 31 कंट्रीज में यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था और देखा गया था। तो इंडिया यहाँ पे मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव कंट्री के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि टोटल 71 इंस्टीट्यूशन इंडिया के इस लिस्ट में आए थे। पिछले साल यहाँ पे टोटल 62 इंस्टीट्यूशन थे। तो हमारे यहाँ पे जो हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूट्स है उन्होंने अपनी रैंकिंग को और ज्यादा सुधारा है। अब इनमें टॉप इंस्टीट्यूट कौन कौन से थे जो इस रैंकिंग में आए, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि कहाँ पे है, बैंगलोर के अंदर है, इसने 42nd रैंक हासिल की। ठीक है, ये टॉप 50 के अंदर इकलौता इंस्टीट्यूट था। इसके अलावा JSS अकेडमी है, ये JSS अकेडमी 65th पे आता है। IIT रोपड़ जो है वो 68 रैंकिंग पे आता है और भी टोटल चुके 71 इंस्टीट्यूशंस है, तो इनके नाम आपको याद नहीं करने। रिसेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए, क्योंकि इंडियन राइटर गीतांजलि श्री ने एक अमेरिकन ट्रांसलेटर के साथ जिनका नाम डेजी रॉकवेल है के साथ मिलकर 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। ये आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा, तो प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, तो बुकर प्राइज को इन्होंने जीत लिया है और इनका जो बुक था वो क्या था, तो टॉम्ब ऑफ द सैंड इनकी बुक का नाम था। अब टॉम्ब ऑफ द सैंड जो है वो एक्चुअल में इन्होंने लिखा था हिंदी में और नाम क्या था, रेत समाधि। ठीक है, नाम क्या था, रेत समाधि, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और ट्रांसलेशन के बाद इन्होंने ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत लिया। तो एक्चुअल नाम क्या था, रेत समाधि था, ट्रांसलेटेड बुक का नाम क्या है, टॉम्ब ऑफ द सैंड रखा गया था। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इन्हें लाइक कीजिए और ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।